हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जो वर्ग 1 की पद वृद्धि है उसकी मांग तो लगातार चल ही रही है और आप सभी जो शिक्षक साथी चयनित अभ्यर्थी हैं वो सभी इसमें लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और उनको आश्वासन भी मिल रहा है। ठीक है, उसी क्रम में एक और यहाँ पर अपडेट आई है कि जो अपने वीडी शर्मा साहब हैं, आपको पता होगा, मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी है उसके वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। ठीक है, वीडी शर्मा। तो इनके पास भी बच्चे गए, है ना। ये आश्वासन नहीं, मतलब पहले ज्ञापन दिए, देखिए इनके हाथ में कागज़ भी है। उन्होंने उसको पढ़ा, बाकायदे चीज़ों को समझा और उन्होंने वहाँ पर आश्वासन भी दिया है कि हम इसमें प्रयास करेंगे और पद वृद्धि करेंगे इसमें। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर और भी बहुत लोग हैं, अगल बगल आप देखिए यहाँ पर भीड़ में। तो ये सभी जो वहाँ पे बच्चे एक तो अभ्यर्थी हैं ही, साथ में आपको मैंने पहले कल की वीडियो में आपको बताया था कि लोकसभा चुनाव सर पर है और प्रदेश अध्यक्ष है। ये तो अब सीधी सी बात है कि इनके पास पार्टी का जो मेन कमांड होता है, अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, कैसे प्रचार किया जाएगा, कैसे उम्मीदवारों का चयन तो हालांकि हो चुका है, तो वो सभी दारोमदार इन्हीं के ऊपर होता है। ये अब क्या करेंगे कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि का नियुक्त करेंगे, है ना। सभी लोकसभा क्षेत्र जैसे हैं उस पर सभी को नियुक्त किया जाएगा, उसके हिसाब से चीज़ें की जाएंगी। तो उसके बाद भी अगर ये सब ऐसी बातों में भी अगर ये आश्वासन दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और अभी तो नियुक्ति पत्र देना ही है, 15,000 नियुक्ति पत्र सीएम साहब ने खुद ही अनाउंस किया है। तो वो सब चीज़ें भी हैं और साथ में अब नियुक्ति पत्र मिल जाए, उसके बाद देखते हैं उसमें आगे क्या प्रक्रिया होती है। तो धीरे धीरे करके आप सभी इसमें प्रयास करते रहिए, हर स्तर पर आप प्रयास कीजिए, चाहे वो लोकल स्तर पर हो गया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना हो गया, या फिर आपका राजधानी में जाके ज्ञापन देना हुआ, जहाँ भी जैसे है। कहने का कि एक ये बात चर्चा में बनी रहे, समाचार में बनी रहे और सभी राजनेताओं को इसका जानकारी रहे। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और राजनेता हैं वो कभी ना तो नहीं करेंगे, ये तो सभी को पता है। और ना करने का मतलब ये भी नहीं है कि वो हाँ कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा इनका काम डिप्लोमेटिक वाला रहता है, लेकिन ये है कि आप प्रयास करेंगे तो चीज़ें होंगी। इस पूरी भर्ती का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो बैकलॉग का है। मैं बैकलॉग का विरोध नहीं कर रहा। बैकलॉग के कारण क्या है कि जो पद ये पूरे अगर 8720 पद अगर फ्रेश आ गए होते ना, तो आप ये मान के चलो कि आज इनकी वेटिंग्स 150 के आसपास है ना, वो भी उम्मीद बना सकते थे कि उनका भी हो जाएगा। लेकिन ये बैकलॉग के कारण क्या हुआ है कि बच्चे जो हैं वो अच्छे नंबर वाले बच्चे बाहर हो गए हैं, वेटिंग में आ गए हैं। लेकिन ये है कि मैंने अगेन आपको पहले भी बताया था कि वर्ग 3 वाला जो मैटर था उससे बैकलॉग का बहुत बड़ा मैटर खड़ा हुआ था। 18,500 की भर्ती आई थी और उसमें 11,000 पद जो थे वो बैकलॉग के दिए थे। ठीक है, और बच्चे 2 लाख पास हुए थे उसमें। तो इस वजह से क्या था कि सरकार तुरंत इसमें एक्शन ली, क्योंकि विधानसभा का चुनाव था, है ना। 1 महीने के अंदर ही पद वृद्धि का आदेश आ गया था कि 7,500 पद और दिए जाएंगे वर्ग 3 के लिए। हालांकि वो कम थे, आज ही बहुत अच्छे नंबर वाले बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने वहाँ पर काम किया था। अब यहाँ पर भी वही बात खड़ी हो रही है। और फिर बच्चे ऐसा नहीं है कि परीक्षा दे चुके, पास हो गए, उनका वेटिंग में है, तब वो आंदोलन करने गए या फिर अपनी मांग ज्ञापन देने गए कि नहीं अब पद बढ़ाओ। जिस दिन चयन परीक्षा का विज्ञापन आया था, मई में 2023 में आया था इसका विज्ञापन, उसी समय से बच्चों ने इस चीज़ की डिमांड की थी कि पद बहुत कम है। और क्योंकि उस समय उनको पढ़ाई भी करनी थी, उनके पास इतना समय नहीं था, इसलिए वो उतना कायदे से प्रयास नहीं कर पाए। लेकिन उनको जब समय मिला उन्होंने अपना काम किया और उनको पर्याप्त आश्वासन भी मिला है। तो बैकलॉग ना होता तो फिर भी पद लगभग 8720 लगभग 9,000 के पद अगर हम बोलें, हालांकि 9,000 में 300 कम है, लेकिन 280 पद कम है, लेकिन फिर भी आप मान लिए कि इतना है। तो इसलिए यहाँ पर आप मान के चलो, अब फिर बच्चे भी इतने पास हुए हैं, इसलिए अगर आप इसमें लगातार धीरे धीरे करके आप जो भी जैसे राजनेता मिलते हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री साहब हो, सीएम साहब हो, पूर्व मुख्यमंत्री साहब हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, और जिला लेवल पे आपके कलेक्टर साहब हो गए, है ना, इन सभी से आप मिलिए और इन सबको अपनी व्यथा बताइए कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं और बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, 2 परीक्षा क्वालिफाई किए हैं और
इतने अच्छे नंबर भी लाए हैं। अगर हम 2018 की टेट से इसकी तुलना की जाए तो मतलब काफ़ी अच्छे, मतलब बच्चों ने 2-2 अग्नि परीक्षा दी है, उसके बाद जाके सिलेक्ट हुए हैं। तो वो उनको निराश नहीं, मतलब सरकार को निराश नहीं करना चाहिए। और फिर ये जो भी पद आए थे, उसकी रियलिटी तो ये है कि सभी आनन फानन में हुआ है। विधानसभा चुनाव सर पे था, उस समय आपको याद होगा कि शिक्षक भर्ती की अर्थी निकाली गई थी। मुझे अच्छे से याद है, इंदौर का चक्का जाम किया गया था। तो उसमें यही बात आई थी कि मतलब रोजगार इतना ज्वलंत मुद्दा हो गया था कि सरकार को मजबूर होकर विज्ञापन निकालना पड़ा। वास्तविकता तो ये है कि 18 की भर्ती के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी फिर से विज्ञापन आएगा। वर्ग 1 का मैं आपको सही, वर्ग 2 और वर्ग 1 की कहीं कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन चूंकि दबाव इतना ज़्यादा था, इसलिए पीएससी की भर्तियां आई उसी समय पटवारी की भर्तियां आई, उसी समय आपका वर्ग 1 वर्ग 2 की भर्ती आई। और पीएससी की जो 4 साल से पेंडिंग भर्तियां थी वो, और ओबीसी आरक्षण वाला, उसके लिए फिर 13% का जो आपका वो मैंने कल बताया था, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया कि 13% को होल्ड करके नियुक्तियां दी जाए। तो अभी जो पीएससी में जो नियुक्तियां अभी हुई हैं, जो उनका ज्वाइनिंग लेटर आया है, वो सभी भर्तियां 87% पे हुई हैं। तो दबाव इतना ज़्यादा था कि सरकार को रोजगार के लिए ये सब करना पड़ा। यही कारण है कि जो 2023 की वर्ग 1 की भर्ती आई है, उसमें पद जो 8720 दिए हैं बैकलॉग के मिला के, वो सारे पद पिछली भर्तियों के ही थे। जिसको आप बोलते हैं बचे कुचे जो पद थे, इस पे बच्चे नहीं मिल पाए, कैंडिडेट नहीं मिल पाए, वो पद रह गए थे, उन्हीं पदों को फिर से ला दिया गया है। नए पद तो आए ही नहीं है। इसलिए आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सकारात्मक रिजल्ट भी मिल सकता है। क्योंकि अगर एक बार सरकार ने पद दे दिए होते, मान लीजिए जैसे 18 की भर्ती में 15,000 पद सरकार ने अपने विज्ञापन में कह दिया था, और उसने फिर भर्ती भी की उसमें, तो वो भर्ती जो पद आए थे वो बिल्कुल बाकायदा उसका रिसर्च करके, बाकायदा पूरा सर्वे करा के, जितने जितने पद खाली थे सब स्कूलों से जानकारी मंगा के वो पद बनाए गए थे। लेकिन 23 में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। जो बचे हुए पद थे उसी पदों पर किया गया। अगर सरकार पे दबाव रहेगा तो वो पूरी जानकारी मंगाएगी और अच्छे खासे पदों पे आप लोगों को फिर से भी मतलब इसमें सेकंड काउंसलिंग कराई जाएगी, या फर्स्ट काउंसलिंग में भी पद दिए जा सकते हैं। तो प्रयास करते रहेंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं करेंगे कि नहीं अब तो कुछ नहीं होना है ना, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और रही बात वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी का, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा कि उसमें क्या कैसे रहेगा। लेकिन हाँ, जो वर्ग 1 में क्वालिफाई किए हुए बच्चे हैं वो अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि अब तो हो गया 1 में, कुछ होना नहीं है, अब 2 में लग जाओ। होना, देखिए अगर आप ये सोच के चलेंगे तो फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वर्ग 2 की तैयारी ना कीजिए, आप वर्ग 2 की बिल्कुल तैयारी कीजिए, क्योंकि भविष्य का सवाल है, सभी को वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ किस्मत की, क्योंकि वर्ग 2 में अभी पदों की जानकारी नहीं आई है, क्या पता यही सिस्टम उसमें भी हो जाए, आधे 50% बैकलॉग आ जाएं और आधे फ्रेश रहें। मैं बैकलॉग का फिर बोल रहा हूँ कि मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ बच्चा 2-2 परीक्षाएं दे रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो कुछ तो उम्मीद करता होगा। अब सब बच्चे एक ही लेवल के नहीं होते, सबका बौद्धिक स्तर अलग होता है, कुछ किस्मत की भी बात होती है। हो सकता है वो 2-3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है उसमें उसका जो मन स्थिति कुछ और हो जाए, है ना। कुछ चीज़ें मतलब कई फैक्टर पे बातें डिपेंड करती हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि अगर कोई लड़का अच्छे नंबर ला लिया तो होशियार हो गया, जो नहीं ला रहा है वो बेवकूफ़ हो गया, ऐसा नहीं होता है। कई फैक्टर पे मार्क्स आपके डिपेंड करते हैं। कई बार तो नॉर्मलाइजेशन होता है तो नंबर कम भी हो जाते हैं। अच्छा नंबर लाया रहता है, 5 नंबर 3 नंबर ऐसे कम हो जाते हैं, तो उसकी मेरिट में और नीचे आ जाता है वो, उसके लिए आप क्या बोलोगे। तो वो उसका कोई वो नहीं होता। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अब वर्ग 2 का एग्ज़ाम जैसे उसका विज्ञापन आएगा, आप देखिएगा उसमें भी यही कहानी रहेगी, बच्चे फिर सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि वही बच्चे, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर उनको सीट्स जब नहीं मिलती तो फिर बड़े उसमें निराशा होती है। अब फिर ऐसा नहीं कि भर्ती रोज़ रोज़ हो रही हो, भर्ती 5-5 साल में आती है, तो 5 साल के पूरे पद आने चाहिए एक बार में, ऐसा भी नहीं होता है। पद आते हैं 1 साल के बराबर के, अब भर्ती होती है 5 साल के बाद। और फिर बीएड करना, ग्रेजुएशन करना, पीजी करना, वो सब चीज़ें आपको पता ही है कि इसमें कितना समय लगता है। इसलिए आप प्रयास कीजिए, अपनी बात पूरी अच्छे से उनको बताइए कि हम सब ओवर एज हो रहे हैं, अगले बार 5 साल बाद जब भर्ती आएगी तो हमारे बाल दाढ़ी सब पक जाएगी, हम लोग किसी काम के नहीं रह जाएंगे, दांत वो सब हिलने लग जाएंगे, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो उस चीज़ को समझा जाए और उसके हिसाब से काम किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें यही है, ये अपडेट है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हो रही हैं।
सभी तक बात जा रही है। एक ये आप कह सकते हो कि एक दबाव बन रहा है और चीज़ें होंगी, क्योंकि मांग आपकी बिल्कुल भी गलत नहीं है, मांग बिल्कुल सही है। पद अगर होते कायदे के तो कोई नहीं कहने जाता। यहीं पे अगर 10-15 हज़ार पद आए होते ना, तो आप मान के चलो कि 200-250 वेटिंग जिनकी है वो सब आज क्लियर कट होते, आराम से उनको डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट कर रहे होते कि हमारा तो चलो आगे पीछे कभी न कभी हो ही जाएगा। यहाँ तो ये हाल है कि जिनकी 50 वेटिंग है वो तक सकबंधे में पड़े कि उनका होगा कि नहीं होगा। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, प्रयास करते रहेंगे तो चीज़ें होंगी। बार बार प्रयास करिए। एक ही पत्थर पे जब बार बार चोट की जाती है तो पत्थर भी टूट जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो इस सब चीज़ों पे आप फोकस करिए। अच्छा काम है जो चल रहा है, ये अच्छा है। आगे चल के और भी चीज़ें ऐसी होंगी तो और भी सही रहेगा, बस आप प्रयासरत रहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।